उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती और भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता और किसानों के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए चकबंदी प्रक्रिया में एक बड़ा और स्वागत योग्य बदलाव किया है। अब किसी भी गांव में चकबंदी शुरू करने से पहले सिर्फ पंचायत के निर्णय पर निर्भर रहने की बजाय कम से कम 75% किसानों की लिखित सहमति अनिवार्य कर दी गई है। इससे पहले केवल ग्राम प्रधान और कुछ पंचायत सदस्यों की सहमति ही पर्याप्त मानी जाती थी, जिससे कई बार किसानों की वास्तविक राय को नजरअंदाज किया जाता था। ये बदलाव किसानों को उनकी जमीन और खेती के फैसलों में सीधे भागीदारी बनने का अवसर देता है। किसान अपना केवल अपनी जमीन की मरम्मत और पुनर्वितरण में शामिल होंगे, बल्कि ये प्रक्रिया उनके लिए अधिक पारदर्शी और न्याय संगत भी बन जाएगी। इससे गांवों में भूमि विवाद कम होंगे और किसानों का विश्वास सरकार पर बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि किसान सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। साथ ही ये एक नए नियम ग्रामीण जीवन में विश्वास और सहभागिता की भावना को भी मजबूत करेगा। अब गांव के किसान अपनी जमीन और भविष्य को लेकर अधिक सुरक्षित और निर्णायक स्थिति में होंगे। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और किसानों के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए क्योंकि सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया में एक अहम बदलाव किया है। अब किसी भी राजस्व ग्राम में चकबंदी तभी शुरू होगी जब उस गांव के कम से कम 75% खाता धारक किसानों ने अपनी लिखित सहमति दी हो। ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। पहले केवल ग्राम प्रधान और पंचायत के बहुमत सदस्य की मंजूरी पर्याप्त मानी जाती थी, जिससे कई बार किसानों की वास्तविक सहमति का अभाव रह जाता था। राज्य सरकार ने इस नए नियम को लागू कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न केवल भूमि विवादों में कमी आएगी, बल्कि किसानों को अपने अधिकारों का सुरक्षा का भरोसा भी मिलेगा। ये बदलाव प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक और न्याय संगत बनाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसानों की भागीदारी को नई दिशा देने के लिए कदम बढ़ाया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों में चकबंदी शुरू करने से पहले कम से कम 75% खाता धारकों की लिखित सहमति सुनिश्चित करें। इसके लिए गांवों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की योजना भी बनाई गई है, ताकि किसान चकबंदी के फायदों और इससे मिलने वाले लाभों को समझ सकें। अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि सहमति लेने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और किसी भी तरह का दबाव, प्रभाव या अनुचित प्रोत्साहन न दिया जाए। सरकार का मानना है कि जब किसान स्वयं इस प्रक्रिया में सहभागी होंगे, तभी भूमि सुधार का वास्तविक लाभ उन्हें मिलेगा। इस बदलाव से न केवल जमीन का सही विभाजन होगा, बल्कि किसानों का विश्वास और प्रशासन पर उनकी भरोसेमंदी भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया में नया बदलाव किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों का मानना है कि अब जब किसी गांव में चकबंदी शुरू करने से पहले कम से कम 75% किसानों की लिखित सहमति जरूरी होगी, तो ये पारदर्शिता और भरोसे की दिशा में बड़ा कदम है। इससे किसान अपने अधिकारों और जमीन के भविष्य को लेकर अधिक सजग और सुरक्षित महसूस करेंगे। हालांकि इसे प्रभावी बनाने के लिए गांव स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना अनिवार्य है। किसानों को चकबंदी की प्रक्रिया और उसके फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए, ताकि वो सही निर्णय ले सकें। विशेष ध्यान छोटे और सीमांत किसानों पर देना होगा, जो अक्सर जानकारी की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। सही मार्गदर्शन और सहभागिता से यह पहल न केवल भूमि सुधार को मजबूत करेगी, बल्कि ग्रामीण समुदाय में विश्वास और सहयोग की भावना भी बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब किसी भी गाँव में चकबंदी शुरू करने से पहले कम से कम 75% गाटा धारकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। चकबंदी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये कदम न सिर्फ किसानों के भरोसे को बढ़ाएगा, बल्कि जमीन से जुड़े विवाद और संभावित कोर्ट केसों को भी कम करेगा। सरकार ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं और किसानों से सहमति लेने के लिए आवश्यक फॉर्म पहले ही तैयार कर भेज दिए गए हैं। अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म भरने और सहमति प्रक्रिया में किसानों को पूरी जानकारी और सुविधा मिले। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस नई व्यवस्था से भूमि सुधार प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों का विश्वास मजबूत होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रबंधन और जमीन के संवर्धन में सुधार आएगा।
उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया अब एक व्यवस्थित और पारदर्शी रूप ले रही है। राज्य के कुल 1,07,529 राजस्व ग्रामों में से 1,05,55 गांवों में चकबंदी पूरी हो चुकी है, जबकि 6,974 गांवों में ये अभी शेष है। फिलहाल 1,767 गांव ऐसे हैं जो चकबंदी के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जहां इसे लागू करना संभव है। यह आंकड़ा राज्य सरकार की योजनाबद्ध कार्य प्रणाली और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर प्रक्रिया को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि कुछ गांवों में प्राकृतिक और भौगोलिक बाधाओं के कारण चकबंदी करना कठिन है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, नदी किनारे बसे गांव, बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करने वाले क्षेत्र या वन भूमि वाले गांव। इन चुनौतियों के बावजूद उत्तर प्रदेश में चकबंदी का लक्ष्य स्पष्ट है: किसानों के अधिकार सुरक्षित करना और भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना। ये कदम ग्रामीण जीवन को संरचित और विकासोन्मुख बनाने में अहम साबित होगा। चकबंदी का उद्देश्य किसानों की अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई जोतों को एक जगह पर समेकित करना है, जिससे खेती अधिक आसान और कुशल बन सके। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत होती है। इसका मुख्य लक्ष्य खेती की दक्षता बढ़ाना, भूमि विवादों का समाधान करना और भूमि का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम चकबंदी प्रक्रिया में किसानों की भागीदारी और सहमति को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि चकबंदी का निर्णय गांव के अधिकांश किसानों की इच्छा के अनुरूप हो और इससे किसी भी तरह के विवाद या असंतोष की संभावना कम हो। इस पहल से न केवल खेती की प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि किसानों का विश्वास भी बढ़ेगा, जो कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में नियम बदल रहे हैं और साथ ही साथ चकबंदी प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा आदेश जारी हुआ है, जहां पर अब ये आदेश किसानों के लिए एक राहत भरी खबर लेकर सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर एक नया नियम लगाया गया है, जहां पर 75% किसानों की सहमति भागीदारी के लिए आवश्यक होगी और लिखित सहमति किसानों की ली जाएगी, तभी जाकर चकबंदी की प्रक्रिया उस पूरे इलाके में संभव हो पाएगी। और ये अब किसानों के लिए बेहद ही राहत भरी खबर है, क्योंकि जो भूमि की दिक्कतें आती हैं, भूमि विवाद अक्सर बढ़ जाते हैं चकबंदी को लेकर और तमाम तरीके के किसानों में मतभेद देखे जाते हैं, अब वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे और 75% किसानों की जो मौजूदगी रहेगी वो यह सहमति जताएगी कि किसानों की सहभागिता अब चकबंदी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल अब बड़े ही सकारात्मक रूप में देखी जा रही है, जिससे किसानों को बेहद राहत मिलेगी। जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए भी यह राहत भरी खबर है और ये नियम कहीं ना कहीं किसानों के लिए और जिनकी भूमि विवादों की बात सामने आती रहती है, उनके लिए बेहद कारगर साबित होगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं सुरभि, टीवी 100 नोएडा।